हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री राम। भगवान राम भगवान कैसे बने थे? इंसान तो उन्होंने कर्म ऐसे किए जो वो भगवान बन गए। लोग उनको आज भी पूजते हैं और मानते हैं, उनके आदर्शों पे चलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत लोग हैं। और अब तो भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा है कि वो कुछ थे ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर ऐसा लोग कह रहे हैं तो अपने 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले के जो बाबा परदादा थे तो उनको भी वो नकार दें कि वो भी नहीं थे। ऐसा नहीं है, सबके उसमें हैं और अच्छे बुरे भी हैं। तो जो अच्छे हैं उनका लोग अच्छी बात में नाम लेते हैं, तारीफ़ करते हैं। जो बुरे हैं उनका बुरी बात में नाम जाता है। तो भगवान राम ऐसे कर्म किए भगवान ने जो वो राम बने। और उनके पिता दशरथ, उन्होंने क्या किया कि इतने राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म का दंड मिला उनको। हुआ क्या कि वो दशरथ ही थे राजा, शिकार खेलने गए थे जंगल में। वहाँ उन्हें वो उसकी आवाज़ आई। श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक वो बना के, बहंगी बना के, उसमें दोनों उसमें बना माँ को बिठाया एक तरफ तराजू के जैसा, एक तरफ पिता को बिठा के कंधे पे लाद के वो हर तीरथ पे ले जाते थे तीरथ कराने के लिए। अब वो प्यास लगी उनके माता पिता को, तो वो उनको वहीं पे बिठा के और उनके पास घड़ा था उसको ले गए पानी भरने के लिए। तो जब झुक के उसमें तालाब में पानी भरने लगे तो उसमें आवाज़ जो आई तो वो हिरन जैसी आवाज़ आई। तो वो शब्द भेदी बाण चला दिए कि वो शब्द भेदी बाण जो चलाया तो वो सीधे जाके जहाँ से आवाज़ आई थी वहीं जाके बाण लग गया। वो लगा श्रवण कुमार को। और जब श्रवण कुमार को बाण लग गया तो ये दौड़ के देखने गए कि हमने हिरन को मारा है, कैसा है। जब वहाँ देखा क्या श्रवण कुमार है पानी का घड़ा लिए, तो उन्होंने इतना कहा, हमारे माता पिता अंधे हैं, वो प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। इतना कह के वो मर गए। श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। अब ये पानी लेकर आए तो इतने दुखी, इतनी इनकी अंतरात्मा कटुता से भरी कि अरे हमने ये क्या कर दिया। ये सोच के ये पानी लाए और बिना बोले पानी देने लगे। तो इनके माता पिता को पता चल गया कि कोई और है। तो बेटा श्रवण, क्या है बेटा, बोल क्यों नहीं रहे? तो ये बोले ना, जब बहुत कहा तो ये बोले कि पानी पी लीजिए। तो बस ये समझ गए वो माँ बाप कि हमारे बेटा जो है वो है नहीं दुनिया में, इसीलिए ये पानी पिलाने आए हैं। तो इन्होंने क्षमा मांगी, पैर पकड़ के बैठ गए कि हमसे गलती हो गई, हमने बाण चलाया, वो आपके बेटे को लग गया, चलिए हम आपकी सेवा करेंगे और आप पानी पी लिए। उन्होंने मरते मरते ये कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। वही हुआ अंत में। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, सुनत जनक आगमन सब हर से अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच सब बड़, सोच विवश रसुर राज, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देव राजेंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। गरई गलानी कुटिल कह के काई के दूषण देई, असमन मानी मुझे तो नर नारी, भयो बहुरी राब दिनचारी। कुटिल कह के ही मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती हैं, जिससे कहे और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रार्थना हान लाग सबको, करी मज्जन पूछई नर नारी, गनक गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनमयी अंजलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रसानी। फिर लक्ष्मी पद भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या नंद की सीमा होकर सुबह बसो फिर सहित समाजा, बरताई राम करो जुब राजा, यही सुख सुधा सींच सब काऊ, देव देव जग जीवन लाऊ। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। गुरु समाज भाइन सहित राम सा राजपुर हो, अच्छत राम राजा अवध,
अछत राम राजा अवध मरिय मागो सबको, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सबको यही मांगते हैं। सुनि सने मैं पुरजन बानी, निंदई जोग विरत मुनि ज्ञानी, हे विधि नित्य करम करि पूजन, राम ही करें प्रणाम पुलकतन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाए दरस निज निज अनुहारी, सावधान सबही सन्मान सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी की सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं। वे सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र की सराहना करते हैं। ललिका ते रघुबर वानी, पालत नीत प्रीति पहचानी, लील सकोच सिंधु रघुराहु, सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यही पालन है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र में सुंदर मुख से या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कात राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जो अनंत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठो रघुकुल कमल दिनेश। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिला पर जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु परिजन साथा, भाई सचिव गुरु परिजन साथा, आगे राघवन कीन रघुनाथा। गिरिवर दीख जनकपति जब वहीं करि प्रणाम, रज त्यागे हो तब वहीं। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर गुरु श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही सर्वश्रेष्ठ कामद नाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाऊ, पद श्रम ले सुकले सुनकाहू, मन ताव जहाँ रघुबर भय देही, बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं, बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती, आए निकट देखे लागे, साधन मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं कि समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जनपद बंधन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन, भाई सहित राम मिल राजई, चले लवाई समेत समाजई। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सदानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। आश्रम सागर शांत रस पूरन, पावन पात सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरत ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नारे, सोच सात समीर तरंगा, धीरे तट तरवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आई वह के झकझोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तिरावती धारा, भय ब्रह्म भवर अवर्थ अपारा, केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी का तेज धारा है, भय और भ्रम मोह तो उसी असंख्य भंवर का चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बन चरकोल की रात बिचारे, थके बिलोक पथ की हारे, आश्रम उदर मिली जब जाई, मनो उठ्यो अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो इस नदी को खेकर हृदय में हार कर थक गए हैं।
या करुणा नदी जब आसम समुद्र में जाकर मिली तो मानो आ समुद्र गुला उठाओ खोल उठाओ। शोक विकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुंजील सराही रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाजी रही। राजा दशरथ जी के गुण और रूप की शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही अवगाही। शोक समुद्र सोचई नारी नर व्याकुल माँ। दय दोष सकल सरोस बोलई बाम विधि की न्यू कहा। सुर सिद्धि तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेखी। तुलसी न समरथ को जो तकी कर सके सरित स्नेह की। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कर रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।